देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की ओर, जहां रामकथा पार्क के आसपास अवैध पार्किंग और मनमानी वसूली का मामला सामने आया है। सनातन रक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि नया घाट स्थित पार्किंग स्थल पर श्रद्धालुओं से निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। संघ के अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि पार्किंग में ना तो रसीद दी जा रही है और ना ही डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जबकि नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क 20 रुपए प्रति घंटा और इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा कम समय के लिए भी 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अयोध्या में बहुत सारी अवैध पार्किंग नहीं चल रही है। वो पार्किंग वैध है, नगर निगम द्वारा आवंटित है, लेकिन उसमें शुल्क ज्यादा जो उसमें भारी अनियमितता है। उसमें 20 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से पर्ची काटने का है। वो 2 मिनट में 100 रुपये पर्ची काट देते हैं। मतलब 1 मिनट आप खड़ा नहीं किए, उसमें सवारी बैठी हो, ड्राइवर बैठा हो और तुरंत ये 5 घंटा का पार्किंग चार्ज रेल देते हैं। दूसरा, इनके अंदर एक कमी और है, ये फास्ट टैग से पैसा नहीं लेते हैं। तीसरा, इन्होंने जो बोर्ड लगाया है वो ऐसी ऐसी जगहों पर लगाया है और जिसकी रेट सूची आम जनमानस नहीं जान पाता है। चौथी बात है कि कोई अगर जो है मान लीजिए अस्थि कलश लेके आया, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे मठ मंदिर के लोग हैं जो कार में बोरा जो है वो क्या कहते हैं और पूजन सामग्री होती है वो सरयू नदी से फेंक देते हैं पुल से। अब जैसे गाड़ी खड़ा किया तैसे ये लाख लगा दिया और लाख लगा कर 300, 1000, 5000 जो है 1000, 1500, 2000 जहां पाए जैसा पाए वैसा लूट लिए। आपके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है, फोन भी आ रहे हैं तमाम कि इस पे। देखिए, हमारे ऊपर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का बार बार दबाव आता है कि आप पार्किंग के नाम पर कुछ ना कहें। आप जो है जनहित के किसी कार्य पर जैसे करने लगते हैं तैसे उनके कुछ चमचों के द्वारा जो है नौटंकी चालू हो जाती है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं पूर्व विधायक जी समाजवादी पार्टी के, कि आप जनहित के किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए हमें रोकने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिल रहा है। अब कौन से पूर्व विधायक जी हैं, ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। उकाना होगा तो कैसे पहुंचा जाएगा? तो एक ही बात है कि हमें किसी का डर नहीं है, हम न्याय की बात करते हैं, हमें किसी का विरोध नहीं है। कोई हमारा रिश्तेदार भी ना बने, हम किसी से विरोधी नहीं बनना चाहते। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और धर्मेंद्र शुक्ला से बहुत प्रेम से कहना चाहता हूं जो पार्किंग इंचार्ज है, अपनी आदत को सुधार लीजिए। मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, कितना दबाव डलवाइएगा। आप अपनी आदत अगर सुधार कर 1 घंटे का 20 रुपया काटना चालू कर देंगे और उस गाड़ियों का जो पार्किंग में खड़ी होगी हम आपको एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ड्राइवर गाड़ी में बैठा हो तुरंत 100 रुपए पर्ची कटवाएंगे और इस पर हमने ज्ञापन दिया है, कार्रवाई होगी और नहीं कार्रवाई होगी तो आपको बताना चाहता हूं 1500 से 2000 आदमी लेकर सनातन रक्षक संघ आपकी पार्किंग पर धावा बोल देगा, कब्जा कर लेगा आपकी पूरी पार्किंग को और वहां जितनी भी गाड़ियां होंगी सबको फ्री करा दूंगा। आपका मुख्य बिंदु यही है कि अनियमितता के कारण ये जगह जगह पर जो है वसूली कर रहे हैं। 20 रुपए से लेके 20 रुपए की कभी पर्ची नहीं काटते, 100 रुपए पर्ची काट देते हैं। उसके बाद फास्टैग इनका नहीं चलता है। इनके कर्मचारी जो है श्रद्धालुओं, यात्रियों और ड्राइवरों से भारी बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट करने की बात करते हैं। तो आप के कारण ये जितने भी हैं उसमें जो भी ठेकेदार है वो मध्य प्रदेश, आगरा और अमेठी का है। आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत? नहीं, प्रशासन की मिलीभगत हम नहीं कह सकते, हमारे पास ऐसे कोई आधार नहीं। मेरे पास ऐसे कोई आधार नहीं, मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं। हम समाजवादी पार्टी के पवन पाड़े नहीं है कि किसी के ऊपर आप शब्द कह दें और किसी को जो है कटघरे में खड़ा कर दें।
हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि उसमें प्रशासन की मिली भगत है। मेरे पास ये जानकारी है कि ये ठेकेदार ये निरंकुश हो गए हैं, बदतमीज हैं, इनके द्वारा अनियमितता होती है, इनके द्वारा जो है अयोध्या में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है जो अपनी वाहन पार्क करते हैं। अभी हमारे ही एक रिश्तेदार की गाड़ी का इन्होंने चालान किया, वो हमारा वेट कर रहा था, काहे कर दिया? जब गाड़ी में बैठा है तब क्यों कर दिया भाई? तो अपनी आदत सुधार लें, फास्टैग सही करा लें, बोर्ड को ऐसी ऐसी जगहों पर लगवा लें जहां से यात्री को पता चल जाए। आप 1 घंटे बाद की पर्ची अगर 20 रुपए फिर काटोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट पे 100 रुपए की पर्ची काट दो, आपका कर्मचारी कह दे कि आपको पहले बताना चाहिए कितने पर्ची कटनी चाहिए, तो आप जैसे गाड़ी खड़ी होती है तैसे आप 100 रुपए पर्ची काट दोगे। आपको कैसे पता कि वो गाड़ी 5 घंटे खड़ी होगी? उसने लगाया हो और 5 मिनट बाद चालान के डर से कभी कभी लता मंगेशकर चौक पर जो है फोटो खिंचवाने में ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगता है, और 20 मिनट के लिए आप जो है सीधे 100 रुपए पर्ची करवा दोगे। जब उसमें यात्री क्लेम करेगा तो आप कहोगे पहले बताना चाहिए कि आपको 20 मिनट वाली पर्ची चाहिए, आधा घंटा वाली पर्ची चाहिए। ये कौन सा मानक है? किसने तय कर दिया है? दबाव से सनातन रक्षक संघ डरने वाला नहीं है। आपके खिलाफ 1500 से 2000 आदमी आपकी पूरी पार्किंग को फ्री कराने का जल्द आंदोलन करेगी। आपके अंदर ताकत होगी तो आप काटना, और हमारे अंदर ताकत होगी तो हम आपको यहां भगाएंगे कि अयोध्या का बाहर से आके लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी के नागरिकों को, जहां पर भगवान ने कहा था कि अति प्रेम हो यहाँ के वासी, और जब वो यात्री यहां से जाता है तो कहता है अयोध्या में बड़ी लूट है। अयोध्या के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सनातन रक्षक संघ अपने प्राणों की भी आहुति देने में तनिक देर नहीं लगाएगी, क्योंकि बाहरी लोगों के कारण अयोध्या बदनाम हो रही है। हमें उससे उनको मुक्त कराना है। ये मामला सामने आ रहा लगातार, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, अभी ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इस ज्ञापन में जो भी शिकायत है उसकी जांच कराई जाएगी, और इसमें यदि सत्ता पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर निगम में कितनी पार्किंग लगभग है यहाँ पे? अभी इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि इसको दूसरे अपर साहब देखते हैं। जी। लेकिन जो भी प्रकरण है इसकी जांच करा करके जो भी निवारण कार्रवाई की जाएगी। जो 5 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ नगर निगम परिवर्तन करता है सर, ये सर्वे नहीं करता है सर। 8 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग बन जाती है, क्या ऐसा है मीटर? अब इस पर तो अपर साहब ही बता पाएंगे सर, लेकिन सर मेन मुद्दा इसमें आज जो ज्ञापन दिया गया है, ये एक भजन संध्या स्थल के पास ये गाड़ियां जो है पार्क होती हैं, लेकिन इसमें जो है अवैध तरीके से वसूली मामला 20 रुपए घंटा है, लेकिन 100 रुपए ये लोग लेते हैं, फास्टैग से पैसा नहीं लेते हैं, तो तमाम मामले इनके सामने आ रहे हैं। इस पर कैसे कार्रवाई होगी? इस पर देखा जाएगा, इसमें जांच कराई जाएगी, और उसके जो भी ऐसा आपने बताया कि फास्टैग से पैसा नहीं लेते हैं तो उसमें बारकोड के माध्यम से पैसा का व्यवस्था किया जाएगा, और जो भी जनता की सुविधा के लिए, जो लोगों के हित के जो अयोध्या में तीर्थ यात्री आते हैं, इनके गाड़ी में लाग लगाकर 1000 रुपये का वसूली कर लिया जाता है। और हमारे अयोध्या की यूपी 42 नंबर की गाड़ी है, कोई अगर अंतिम संस्कार में सम्मिलित होता है, स्नान करने सरयू जी आते हैं, उनकी बाइक उठा करके उनसे 300 रुपये वसूल लेते हैं। अगर 4 पहिया है तो 1000 रुपये वसूल लेते हैं। अयोध्या वासी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बाहरी लोग अयोध्या में हावी हैं, इस बात मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है। हम आप सभी चैनलों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोग किसी काम के लायक नहीं है, ये लोग भी आपके चैनलों के माध्यम से देखते हैं, इनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। ये बाहरी लोग हैं, अमेठी के भी कुछ लोग हैं जो बाहरी ठेकेदार हैं, ये लोग बाहर से आकर के अयोध्या में हावी हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। हर जगह होते हैं। क्या चटपटा है राजेश मसाला के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय।
फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी। HERO